हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे सपनों की उड़ान। सरिता जल्दी उठ गई थी, बार बार बालकनी की ओर देखती। आज ये अखबार वाला कहाँ रह गया? अरे 7 बजे तक आएगा, तू बैठ जा। पर उसे आज चैन कहाँ था। तभी अखबार का बंडल बालकनी में गिरा। सरिता जल्दी से उसे उठाकर पन्ने पलटने लगी। एक पेज पर आकर उसकी नजरें व उंगली कुछ खोजने लगी और एक जगह पर दोनों ही ठहर गई। वह बार बार कुछ पढ़ती और मिलान करती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, कुछ तो बता सरिता, पापा बोले। आप सबकी मेहनत और आशीर्वाद सफल हो गया पापा। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। सच? तूने हमारा जीवन धन्य कर दिया बेटी। ये सब तेरी दिन रात की मेहनत और लगन का फल है। नहीं माँ, यह आप दोनों के सहयोग के बिना संभव न था। दूसरों की बातों में आकर कभी तुमने मुझे चूल्हे चौके में नहीं झोंका, अपितु हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब जब दुनिया ने मेरे रंग रूप का मत तुम सबसे लड़ बैठी। जब भी मैं टूट कर बिखरने लगी, आप दोनों ने मुझे हौसला दिया। बधाई हो बिटिया, बधाई हो। तुमने तो हमारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया। सारा मोहल्ला सरिता को मुबारकबाद देने के लिए उमड़ पड़ा था। सरिता हैरान थी। कल तक जो लोग उसकी बदसूरती पर तंज कसते थे, आज उससे सर आंखों पर बैठा रहे थे। हाँ, यही तो शिक्षा की ताकत है और सुदेश मैडम का दिया गुरु मंत्र। आज भी सरिता को याद है कि दादी और दूसरे लोग काले रंग और साधारण नैन नक्शे कारण उसके पास नहीं फटकने देते थे। कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था, बस माँ ही उसे लाड करती थी। माँ ने किसी तरह लड़ झड़कर उसे स्कूल भेज दिया था। स्कूल का माहौल भी कुछ अलग न था। सरिता के कोमल मन पर ठेस बहुत लगती थी, पर पढ़ने में उसे बहुत मज़ा आता था। पढ़ाई में मन लगा ही था कि उसे टाइफाइड हो गया। गाँव के इलाज व झाड़ फूँक का कोई असर नहीं हुआ। दादी ने पापा को खबर भिजवा दी कि इस बीमारी को पोटली को आकर ले जाइए। देखभाल के लिए माँ भी हमारे साथ आ गई। शहर में इलाज से वह सही तो हो गई, किंतु अब अपनी पढ़ाई छूटने का बहुत अफसोस हो रहा था। उसने माँ से दोबारा पढ़ाई शुरू करने के लिए कहा तो माँ उसके पास के सरकारी स्कूल ले गई। उसकी उम्र को देखते हुए प्रधानाचार्य उन्हें तीसरी कक्षा में अध्यापिका के पास भेजा। अध्यापिका ने उसे अजीब नज़रों से देखा और पूछा, पहले पढ़ती थी? हाँ, माँ ने जवाब दिया। इसे बोलने दो, उसने ऊंची आवाज में कहा। 7 का पहाड़ा सुनाओ। डर के मारे आते हुए भी सरिता उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, इसलिए उन्होंने उसे दाखिला देने से इनकार कर दिया। माँ कितने गिड़गिड़ाई थी, पर सब बेअसर रहा। माँ उसे रोता हुआ वापस लेकर जाने लगी तो बरामदे में अपनी कक्षा के साथ बैठी सुदेश मैडम ने उसे पास बुलाया। अरे बड़ी प्यारी लड़की है, पर यह गुड़िया रानी रो क्यों रही है? मैं रोना भूलकर उसके पास बैठ गई। माँ के सिवा किसी दूसरे ने उसके साथ ऐसे प्यार से बात नहीं की थी। माँ ने उसे सारी बात बताई और बोली, सारी दुनिया इसके रंग रूप का मजाक उड़ाती है। सोचा था पढ़ लेगी तो कुछ किस्मत संवर जाएगी इसकी। आप लोग इसे मौका नहीं दोगे तो कहाँ जाएगी या भागी? कैसी बात करते हो, क्या कमी है इसमें? आज से ये मेरी क्लास में पढ़ेगी, लेकिन खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। पढ़ोगी ना? सुदेश मैडम ने प्यार से पूछा। मैंने भी खुश होकर सहमति में सर हिला। अरे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। लिखूंगी क्या? वो हंसते हुए बोली। मेरा नाम सरिता है। तो सरिता, अब सब भूलकर तुम्हें पढ़ना है और फिर देखना शिक्षा की ताकत। ये लोग तुम्हारे सर माथे पर बिठाएंगे। उस समय सरिता को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, एक बात उसे समझ आ गई थी, उसे पढ़ना और बस पढ़ना है, और उसने वही किया। वार्षिक परीक्षा में अपने कक्षा में ही नहीं, अपितु पूरे विद्यालय में वह प्रथम आई थी। मंच पर जब उसे पुरस्कार हेतु बुलाया गया तो सारा विद्यालय तालियों की गूंज से भर गया था। कैसे उस मैडम ने पास बुलाकर कहा था कि तुम तो बहुत होशियार निकली, मैं ही हीरे को नहीं पहचान सकी, और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा था। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिक्षा की ताकत के बल पर सफलता के नित नए सोपान चढ़ती रही। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।